अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग। करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाय। सीता की सुधिलई फेर गढ़ लंक जराई। तो कहें विनय कुमार सदा दीनन हितकारी। और सेवक अपनो जान आजु सुधिले हमारी। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी जो लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि हमने सुना बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों से, वो आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई संतान भी गलत नक्षत्र में जन्मती है, जिससे घर का विनाश हो जाता है। ऐसा ही एक गांव में था, सिसौआ ग्राम में। वहाँ एक ठाकुर रहते थे जिनका नाम सुरेंद्र पाल। वो जमींदार थे और उनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी। ऐसा ही नहीं, अरे घर में नाई कोई कमी, सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई। और नाई है कोई कलेश रे नंद में समय बितावे। और नाई है कोई कलेश रे नंद में समय बितावे। अरे बीतो समय कछु आगे है, तुम सुनो अगारू की बातें। हाई जो कछु मैंने सुनी, बोई में सभा बीच दर्शाते हैं। सिसौआ ग्राम में एक ठाकुर रहते थे सुरेंद्र पाल, जो जमींदार थे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद में उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। और वो बालक कैसा था कि जाने सुंदर बेटा जाओ है, बाकी छवि नहीं बरनी जाई है। जाने सुंदर बेटा जाओ है, और रहे विनय बतलाई है। जाने और खुशी भयती वो घर में, और दान अधिक लुटवाओ है भैया। कुछ समय बीत जाने के बाद में उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। जब बालक ने जन्म दिया, उनकी पत्नी ने जब एक बच्चे को जन्म दिया है, तो दोस्तों बड़ा ही वो खुश हुए हैं। सोचा कि चलो पंडित के पास में चलते हैं। और अरे घर में जन्मो लला खुशी फिरी उनको अति छाई। और तनिक न करी बार चले पंडित के ढिंग को भाई। अरे आनंद हृदय में अति छाओ, और कोई न चिंता मन में। आगे बढ़ के पहुँच गए जहाँ पर बैठे वो ब्राह्मण। चले पंडित के पास के लिए, लेकिन पंडित रास्ता में ही मिल जाते हैं। तो कहा कि पंडित जी, हमारे घर में लड़के का जन्म हुआ है, आप कुछ पत्रा में साहित्य विचारें। तो पंडित जी उस नार पर झोरा रख दिया, वस्त्र उतारी, उसमें स्नान किया और पूर्व मुँह को बैठ जाते हैं। पत्रा खोली, अरे खोली पत्रा पंडित ने जब देखो नजरी पसारी। अरे खोली पत्रा पंडित ने जब देखी नजरी पसारी। अरे होश
उड़ गए पंडित के मुँह में अंगुली दबाई। महाराज के ठाकुर कहन लगे समझ आई। कौन सी बात बनी है ब्राह्मण ने कहा हमें देव समुझाई। शंका मन अपने मति करियो बात तुम सब ही बतलइयो। शंका मन में नाई तुम करो बात मोई सब ही बतलइयो। जब पंडित पूरब दिशा को पत्रा खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा तो दांतों के नीचे अंगुलियां दबा ली। ठाकुर साहब कहने लगे बताओ पंडित जी क्या बात है, आप इतना सुस्त क्यों हो गए? ना हम अपने बच्चे को मार डालेंगे न पत्नी मार डालेंगे, बताओ आखिर बात क्या है? तो पंडित कहें समुझाई है अब बुरे दिना तेरे आए। पंडित कहें तुरंत समुझाई है तेरे बुरे दिन रे अब आए। पंडित कहने लगे ठाकुर ये बच्चा गलत नक्षत्र में जन्मा है और इस बच्चे का जो धनकुन नाल काटेगी उसकी आंखें फूट जाएंगी और हमारी भी 6 महीना की बाद मृत्यु होने वाली। और तुम्हारे तो ऋचा नहीं रहेगी जब वो घुटुन चलेगा। इतनी बात सुन के चुपचाप पीछे लौट पड़े। 6 महीने के बाद पंडित धनकुन ने नार काटा और नार काट करके चली तो आँखों में बिथा उठी, धनकुन अंधी हो गई। 6 महीने के बाद पंडित भी मर गए। और जब वो घुटुन चला, अरे चलो कुमार जब घुटुन से फिर घर नहीं विचार रही है। और ठाठ बाट सब बिगड़ गए कैसी है प्रभु की लीला। जामे दोष नाई कछुबा को करना हार सोई करता। जो कछु कथा सुनी मैंने वो सभा बीच दरसाब। जब वो घुटुन चला तब ठाकुर के ऋचा नहीं रह गई, कुछ नहीं रहा, नष्ट नाबूद हो गए। गलत नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ था। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब कुछ नहीं रहा कंगाल और तबाह हो गए तो एक गांव, क्योंकि वो जमींदार थे, उन्होंने एक गांव कुआं बोझ के मियाँ के हाथ बेचा 500 रुपये में। शाहजहाँपुर में बैनामा करवाया उस गांव का, गांव बेच लिया और पैसा लिए। लेकिन शाम का वक्त हो गया था तो मियाँ ने कहा कहाँ जाइयो, ऐसा करो हमारे घर में लेटो, सवेरे चले जाइए। अब वो वहाँ लेट गए। रात भरी तो घर रहे उनके, सुबह चलन की तैयारी। और कई भ्रात जो पास है पैसा मोह को देव गाई। जब सुबह उठे तो ठाकुर सुबह उठे, कहने लगे वो मैंने तुम्हें शाम को रुपया जो धरने के लिए दिए थे वो पैसे हमारे लाओ। कहने लगे कैसी बातें कर दो, रुपये तो तुमने हमसे तहसील में ही ले लिए थे। रोए और पीटे, रोते रोते वहाँ से चले आए। तो गलत नक्षत्र में संतान भी जन्म जाती है, उससे भी कुछ नहीं बनता। एक भगवान का प्यारा भजन, उसके बाद में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं कि छोड़ी चले आज मेरे सामरिया ब्रज को छोड़ चले। डगर डगर में बिलख रही हैं आज सभी ब्रज बाला। पक्षियों की क्या हालत है, घोड़ों की क्या हालत है। लाइन दिया है, डगर डगर में बिलख रही हैं आज सभी ब्रज बाला।
नर नारी और पशु पक्षिन से प्रेम का नाता तोड़ चले। आजू मेरे सामरिया ब्रज को छोड़ चले। आजू मेरे सामरिया ब्रज को छोड़ चले।